शादी के दूसरे दिन बैंक में मैंने सिर्फ एक साइन करने से मना किया। 6 महीने बाद वही साइन पूरे परिवार पर भारी पड़ गया। मेरी शादी को अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। हाथों की मेहंदी अब भी गहरी थी। लाल चूड़ा खनक रहा था और घर में रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी। सबको लग रहा था कि नई बहू की जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली है। सुबह करीब 10 बजे मेरी सास मुस्कुराते हुए मेरे कमरे में आई और बोली, बहू, जल्दी तैयार हो जाओ, बैंक जाना है। मैंने हैरानी से पूछा, बैंक? अभी? उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ, हमारे घर की एक छोटी सी परंपरा है। शादी के दूसरे दिन बहू और बेटे का जॉइंट अकाउंट खुलवाया जाता है। मुझे यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तैयार होकर आदित्य के साथ बैंक पहुंच गई। वहां पहले से ही सास ससुर और ननद बैठे थे। बैंक मैनेजर उन्हें अच्छे से जानता था, इसलिए सारी औपचारिकताएं पहले ही तैयार थी। उसने मुस्कुराकर फॉर्म मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, मैडम, बस यहाँ और यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने आदतन फॉर्म पढ़ना शुरू किया। तभी ननद हंसते हुए बोली, अरे भाभी, इतना कौन पढ़ता है, साइन कर दीजिए, अपने ही पति का अकाउंट है। लेकिन मुझे बचपन से पापा की एक बात याद थी, बेटा, कभी भी बिना पढ़े किसी कागज पर साइन मत करना। मैंने पूरा फॉर्म पढ़ा तो देखा कि अकाउंट जॉइंट जरूर था, लेकिन उसे ऑपरेट करने का पूरा अधिकार सिर्फ आदित्य के पास रहने वाला था। मेरी सैलरी उसी अकाउंट में आएगी और मैं बिना उसकी अनुमति के बड़ी रकम नहीं निकाल सकती थी। मैंने शांत स्वर में पूछा, अगर ये जॉइंट अकाउंट है तो दोनों के बराबर अधिकार क्यों नहीं है? बैंक मैनेजर कुछ बोलता, उससे पहले ही सास ने कहा, अरे बहू, इतना कानून मत पढ़ो, पति पत्नी में हिसाब नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, हिसाब नहीं होता, लेकिन अधिकार तो बराबर होने चाहिए। मेरी बात सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। आदित्य ने पहली बार मेरी तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और धीरे से बोला, रिया, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी साइन कर दो। मैंने फॉर्म बंद किया और कहा, माफ कीजिए, मैं बिना समझे साइन नहीं करूंगी। अगर बराबर अधिकार वाला फॉर्म होगा तो मैं खुशी से साइन कर दूंगी। बैंक में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। ननद ने व्यंग्य से कहा, वाह, शादी के दूसरे दिन ही पति पर भरोसा नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, भरोसा दिल में होता है, बैंक के कागजों में नहीं। घर लौटते समय पूरे रास्ते किसी ने मुझसे बात नहीं की। घर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुबह तक जो रिश्तेदार मुझे लक्ष्मी कह रहे थे, अब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। दोपहर के खाने पर सास ने जानबूझकर सबके सामने कहा, आजकल की लड़कियां शादी तो कर लेती हैं, लेकिन परिवार बनाना नहीं चाहती। मैं समझ गई कि इशारा मेरी तरफ है। मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। रात को आदित्य कमरे में आया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, रिया, तुमने आज सबके सामने मेरी इज्जत खराब कर दी। मैंने कहा, मैंने सिर्फ एक फॉर्म पढ़ा था। अगर उसमें कुछ गलत नहीं था तो मुझे सवाल पूछने में डरना क्यों चाहिए? वह बोला, मम्मी, मम्मी ने जो कहा था वही कर देती। इतनी सी बात थी। मैंने धीरे से कहा, अगर इतनी सी बात थी तो बराबर अधिकार वाला फॉर्म भरने में भी क्या दिक्कत थी? वह बिना जवाब दिए बाहर चला गया। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आधी रात को पानी पीने के लिए मैं कमरे से बाहर निकली। तभी ड्राइंग रूम की लाइट जलती दिखाई दी। सास और ननद धीमी आवाज में बात कर रही थी। मैं अनजाने में दरवाजे के पास रुक गई। ननद बोली, मम्मी, अगर इसने साइन नहीं किए तो हर महीने इसकी सैलरी हमारे अकाउंट में कैसे आएगी? सास ने धीमे स्वर में कहा, कर लेगी, 2-4 दिन दबाव डालो, नई बहू है, आके झुक ही जाएगी। फिर ननद हंसकर बोली, पहली वाली भाभी तो 1 महीने में मान गई थी, इसे भी मना लेंगे। पहली वाली भाभी, यह शब्द सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आदित्य ने तो मुझे बताया था कि उसकी कभी शादी नहीं हुई। फिर यह पहली वाली भाभी कौन थी? मैं बिना आवाज किए वापस कमरे में आ गई। पूरी रात मेरे दिमाग में वही शब्द घूमते रहे, पहली वाली भाभी। अगले दिन मैंने तय कर लिया कि अब मैं सिर्फ सुनूंगी नहीं, सच भी पता लगाऊंगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में जो सच मेरे सामने आने वाला था, वह सिर्फ मेरे जॉइंट अकाउंट का नहीं, बल्कि आदित्य की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज था। अगली सुबह मैंने किसी से उस पहली भाभी के बारे में कुछ नहीं पूछा। अगर मैं सीधे सवाल करती
तो शायद मुझे झूठा जवाब मिलता। इसलिए मैंने चुप रहकर सब कुछ ध्यान से देखना शुरू किया। सास और ननद अब पहले से ज्यादा मेरे पीछे पड़ गई थी। कभी कहती, बहू, बैंक वाले फिर फोन कर रहे थे, कब चलना है? तो कभी ताना मारती, पति पत्नी में अलग अलग पैसे रखने वाले घर कभी नहीं बसते। मैं हर बार मुस्कुराकर बात टाल देती। आदित्य भी रोज मुझे समझाने की कोशिश करता, रिया, सिर्फ एक साइन ही की तो बात है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मैंने साफ कहा, जिद मैं नहीं कर रही। अगर सब ठीक है तो बराबर अधिकार वाले अकाउंट खोल लेते हैं। वह हर बार बात टाल देता। तभी एक दिन घर की सफाई करते समय मुझे स्टोर रूम में पुरानी फाइलों का एक डिब्बा मिला। जैसे ही मैंने उसे खोला, ऊपर एक शादी का एल्बम रखा था। उत्सुकता में मैंने पहला पन्ना खोला और मेरे हाथ कांप गए। दूल्हा आदित्य था, लेकिन दुल्हन मैं नहीं थी। तस्वीरों में वह किसी दूसरी लड़की के साथ 7 फेरे ले रहा था। एल्बम के पीछे नाम लिखा था, आदित्य, नेहा। मेरी सांसें तेज हो गईं, यानी सचमुच उसके पहले भी शादी हो चुकी थी। तभी पीछे से ननद की आवाज आई, भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने तुरंत एल्बम बंद कर दिया और सामान्य बनने की कोशिश की। वह घबरा गई। उसने झटके से एल्बम मेरे हाथ से लिया और बोली, ये पुरानी बेकार चीजें हैं, आपको इससे क्या मतलब? उसी शाम मैंने चुपके से इंटरनेट पर आदित्य के बारे में तलाश शुरू की। सोशल मीडिया पर पुरानी तस्वीरें तो हटाई जा सक चुकी हैं, लेकिन एक पुराने अखबार की खबर मिल गई। उसमें लिखा था कि 5 साल पहले आदित्य की पत्नी ने अचानक मायका लौटकर तलाक की अर्जी दे दी थी। कारण का कहीं जिक्र नहीं था। अब मेरा शक यकीन में बदलने लगा। अगले दिन मैं बहाना बनाकर उसी बैंक पहुंची जहां मुझसे मुझसे ज्वाइंट अकाउंट खुलवाने की कोशिश की गई थी। बैंक मैनेजर ने मुझे पहचान लिया। मैंने सामान्य बातचीत करते हुए पूछा, क्या मेरे पति का पहले भी इसी बैंक में ज्वाइंट अकाउंट था? पहले तो वह चुप रहा, लेकिन जब मैंने अपना परिचय दिया तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैडम, मैं ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन इतना कहूंगा कि आपने उस दिन साइन नहीं करके बहुत समझदारी दिखाई थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने धीरे से कहा, बस इतना समझ लीजिए, आपके पहले भी कोई सी कुर्सी पर बैठकर यही फॉर्म फॉर्म साइन कर चुका है। मैं बिना कुछ बोले बैंक से बाहर आ गई। उसी शाम मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक महिला थी। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या आप आदित्य की पत्नी रिया बोल रही हैं? मैंने कहा, जी। वह बोली, मेरा नाम नेहा है और मैं आदित्य की पहली पत्नी हूँ। अगर आपको अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचानी है तो कल शाम 5 बजे मुझसे मिलिए। मैं आपको वो सच बताऊंगी जिसके बाद आप कभी भी उस जॉइंट अकाउंट पर साइन नहीं करेंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर नेहा मुझे ऐसा क्या बताने वाली थी जिसे सुनने के बाद मेरी पूरी शादी बदल सकती थी। अगले दिन शाम ठीक 5 बजे मैं शहर के एक छोटे से कैफे में पहुंची। वहां खिड़की के पास एक साधारण सी महिला बैठी थी। उसने मुझे देखते ही हल्की मुस्कान दी और बोली, रिया, मैं नेहा हूँ। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। हम दोनों कुछ पल चुप बैठे रहे। फिर उसने अपने बैग से एक मोटी फाइल निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने फाइल खोली तो उसमें पुराने बैंक स्टेटमेंट, जॉइंट अकाउंट के दस्तावेज और कोर्ट के कागज थे। नेहा ने धीमी आवाज में कहा, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने बिना पढ़े उस जॉइंट अकाउंट पर साइन कर दिए थे। शादी के बाद मेरी पूरी सैलरी उसी अकाउंट में आने लगी। शुरुआत में मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे मेरे नाम पर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और कई खर्चे होने लगे। जब मैंने सवाल पूछे तो मुझे लालची, जिद्दी और घर तोड़ने वाली बहू कह दिया गया। मेरी आंखें फाइल पर जमी थी। नेहा आगे बोली, एक दिन मेरे खाते में सिर्फ 312 रुपए बचे थे, जबकि मैं हर महीने 1.5 लाख रुपए कमाती थी। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझसे खाली स्टैम्प पेपर पर भी साइन करवाने की कोशिश की। उस दिन मैं ये घर छोड़कर चली गई और कोर्ट पहुंच गई। उसने मुझे कोर्ट का फैसला दिखाया। उसमें साफ लिखा था कि नेहा की कमाई का गलत इस्तेमाल किया गया था और अदालत ने उसे राहत दी थी। मेरी रूह कांप गई। नेहा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रिया, अगर तुमने अभी भी साइन नहीं किए हैं तो समझो भगवान ने तुम्हें बचा लिया है। मैं बिना कुछ कहे घर लौट आई। उस रात मैंने पहली बार आदित्य से सीधे सवाल किए।
मैंने उसके सामने सारी फाइल रख दी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, फिर गुस्से में बोला, तुम मेरी जासूसी कर रही हो? मैंने शांत होकर कहा, नहीं, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बचा रही हूँ। तभी सास कमरे में आ गई। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर इस घर में रहना है तो कल बैंक जाकर साइन करने ही पड़ेंगे। मैंने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, नहीं मम्मी जी, अब मैं इस घर में भी नहीं रहूंगी। अगले ही दिन मैं अपने मायके चली गई और अपने वकील से संपर्क किया। कुछ हफ्तों बाद अदालत में नेहा की फाइल, बैंक रिकॉर्ड और दूसरे सबूत पेश किए गए। सच सामने आते ही आदित्य और उसके परिवार की सारी बातें झूठ साबित हो गई। अदालत ने साफ कहा कि किसी भी पति या परिवार को पत्नी की कमाई पर जबरन अधिकार नहीं दिया जा सकता। केस खत्म होने के बाद आदित्य मेरे सामने आया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, रिया, एक मौका और दे दो। मैंने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, जिस रिश्ते की शुरुआत ही एक साइन के धोखे से हो, उसका अंत होना ही बेहतर है। इतना कहकर मैं वहां से चली गई। कई महीने बाद मेरी मुलाकात फिर नेहा से हुई। इस बार उसके चेहरे पर सुकून था और मेरे चेहरे पर आत्मविश्वास। उस दिन मुझे एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई। शादी विश्वास से चलती है, लेकिन विश्वास का मतलब कभी भी आंखें बंद करके किसी भी कागज पर साइन कर देना नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक साइन से पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, और कभी कभी उसी एक साइन से इनकार करना आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।